भारतीय राजनीति में कभी कभी घटनाएं जितनी अचानक घटित होती हैं, उतनी ही तेजी से सवालों का तूफान भी उठता है। उपराष्ट्रपति पद से 22 जुलाई को अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ का मामला ऐसा ही रहा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन उसके बाद उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति ने विपक्ष को मौका दिया कि वह लगातार सवाल उठाए, कहीं सत्ता के भीतर कोई दबाव तो नहीं, कहीं पर्दे के पीछे कोई सौदेबाजी तो नहीं। करीब 1.5 महीने तक धनखड़ का सार्वजनिक जीवन से ओझल रहना इस रहस्य को और गहरा करता गया। 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद जब सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली तो उसी समारोह में पहली बार जगदीप धनखड़ सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। मंच पर उनकी मौजूदगी ने कई कयासों पर विराम तो लगाया, लेकिन ये भी साफ किया कि राजनीति में प्रतीक और मौन दोनों बहुत कुछ कहते हैं। अमित शाह के साथ उनका अभिवादन और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई से हुई बातचीत ने दिखाया कि सत्ता गलियारों में उनकी उपस्थिति अब भी महत्व रखती है। राधाकृष्णन के आगमन पर खड़े होकर अभिवादन करना और उनसे संक्षिप्त बातचीत करना एक सधे हुए राजनेता की गरिमा को भी दर्शाता है। शपथ समारोह में पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी जैसे वरिष्ठ चेहरे मौजूद थे। इस पंक्ति में धनखड़ की मौजूदगी ने एक प्रतीकात्मक संदेश दिया कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोग भले ही बदले जाएं, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना और परंपराओं का सम्मान करना अनिवार्य है। विपक्ष की ओर से लगाई जा रही अटकलें की धनखड़ गायब हैं, कहीं न कहीं इस दिन जाकर ठहर गईं। नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन की पृष्ठभूमि भी चर्चा में रही। तमिलनाडु में उन्हें लंबे समय से मोदी ऑफ तमिलनाडु कहा जाता रहा है। कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रह चुके राधाकृष्णन संगठनात्मक राजनीति से लेकर राज्यपाल पद तक का सफर तय कर चुके हैं। अब वे देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उनके शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा समेत एनडीए का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था, जो इस आयोजन को सत्तापक्ष के शक्ति प्रदर्शन का मंच भी बना रहा। धनखड़ की वापसी ने भले ही स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे की पुष्टि कर दी हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह सवाल अब भी गूंज रहा है कि आखिरकार क्यों उन्हें अचानक पद छोड़ना पड़ा और क्यों उनकी अनुपस्थिति इतनी लंबी रही। भारतीय राजनीति में ऐसे मौन को अक्सर शब्दों से ज्यादा गूंजदार माना जाता है। यही वजह है कि उनकी आज की मौजूदगी सिर्फ एक समारोहिक तस्वीर नहीं थी, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए संदेश थी कि राजनीति में चेहरों का मौन भी इतिहास लिखता है।